अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है चंपा। ये छठी जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम करेंगे वो सबक नंबर 2 है। ये नात है। पहला सबक हाम्द होता है, वो किया हुआ है, उसकी वीडियो बनी हुई है, आप इसके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। चंपा की प्ले लिस्ट बनी हुई है। नात है फलक आस्तां मोहम्मद का, अर्श पर है मुकाम मोहम्मद का, है लकब उनका सरवरे कौन है, ये जहां वो जहां मोहम्मद का, ये सितारे हैं गर्दे राह उसकी, जादा है कुशा कहकुशा मोहम्मद का, झुकते हैं सर वही फरिश्तों के, नाम आए जहां मोहम्मद का, दिल में होती है नूर की बारिश, नाम ले जब जुबां मोहम्मद का, सबसे ऊंचा मकाम नबियों में, सबसे ऊंचा निशान मोहम्मद का, है हर एक जुबां पे नाम उसका, जिक्र होता है सुबह शाम उसका, उसकी है जात पर दरूदो सलाम, उसकी हर बात पर दरूदो सलाम, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। ये शायर है और इसमें इन्होंने नोट दिया है जहाँ कहीं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक आए, वहाँ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा और पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन नात में ऐसे पढ़ने में बहुत मुश्किल हो सकता था, इसलिए मैंने इसके साथ नहीं कहा। जैसे जैसे आप सुने मोहम्मद तो साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ लें। खास अल्फाज हैं आस्था। आस्था कहते हैं दरवाजे को, मकान यानी मकान जगह, लकब किसी खूबी या खामी की वजह से जो नाम मशहूर हो जाता है उसको लकब बोलते हैं। जहां यानी कि ये दुनिया, गर्दे राह यानी कि रास्ते की मट्टी, रास्ते की गर्द, जादा कहते हैं राह गुजर को, रास्ते को। सोचिए और बताइए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस बात की तालीम दी? तो इसका जवाब ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पहले तो वहदानियत यानी कि अल्लाह ताला के एक होने की, सच्चाई, दयानतदारी, इखलाक हुस्ना, गरीबों की मदद और एक दूसरे के साथ अमन और मोहब्बत से रहने की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात सिखाया। अगला है, हम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हक़ किस तरह से अदा कर सकते हैं? तो हम अगर उनकी सुन्नतों पर अमल करें, जो कुछ उन्होंने बताया हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और अगर उनकी जैसे वो इबादत के अलावा वैसे भी ज़िंदगी के जो मामलात थे उनके मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, और इसके अलावा कसरत से दरूद सलाम उन पर पढ़ें, और उसके अलावा उसवे हुस्ना सीरत तैयबा की जो है मुकम्मल जो है पैरवी की जाए, उसके जैसे उसकी मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए, तो इस तरह हम उनकी मोहब्बत का हक अदा कर सकते हैं। अगले सफ़े पर आ जाए तो है तारुफ। मुअल्लम, शायर, अदीब और नक्काश सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम अमृतसर में पैदा हुए। अमृतसर में 1899 में पैदा हुए। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से एमए फ़ारसी की सनद हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शोबा फ़ारसी और शोबा उर्दू के सदर रहे। तमाम उम्र इल्मी और अदबी कामों में मसरूफ़ रहे। उनकी इल्मी और अदबी खिदमात पर उन्हें तमगाए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ मिला। हुकूमत ईरान ने फ़ारसी ज़ुबान की खिदमत के सिले में निशानी फ़जीलत इनाम में दिया। सूफी तबस्सुम मरहूम फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी तीनों ज़बानों में शेर कहते थे। बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी जो आज भी मकबूल हैं। नज़मों के मजमूए झूलने, टोट बटोट और टाल मटोल के नाम से शाया हुए हैं। 7 फरवरी 1978 में
78 को वफात पाई। मश्क सुनना, नात की बुलंद ख्वानी गौर से सुनिए और मुतल्लका सवालात के जवाब दीजिए। इसी तरह पढ़ना, जोड़ी में बारी बारी एक दूसरे को नात पढ़कर सुनाइए। आवाज़ आहिस्ता रखिए ताकि जमात में शोर ना हो। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदाई में दुश्वारी होने पर मौलम मौलमा से मदद लीजिए। ग्रोह बनाकर बारी बारी तरन्नुम से पढ़िए। खास अल्फाज, नात में दिए गए खास अल्फाज के मानी किताब के आखिर में दी गई फरहंग से देखकर कॉपी में नकल कीजिए। तफहीमी सवालात, मारूदी सवालात दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए। अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी गई नज़म कहलाती है हाम्द, तो इसको आप कलर कर लें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसहबिहि वसल्लम की शान में लिखी गई नज़्म कहलाती है नात, तो इसको आप कलर कर लें। थर्ड है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसहबिहि वसल्लम का जिक्र आए तो उनको भेजना चाहिए दरूद व सलाम, तो ये यहाँ पे इसको कलर कर लें। अगला है सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम का लक़ब है, तो ये यहाँ पे आप इसको कलर कर लें। अगले में आ जाएं तो ये सितारे हैं गर्दे राह उसकी, ज़्यादा है कहकशां मोहम्मद का। इस शेर में इशारा है, तो ये इस्लाही ये है शब महराज की तरफ का इशारा, जब हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे आसमान की सैर में, तो शब महराज कहलाती है वो, तो इसको कलर कर लें। अगला है सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने की अहमियत चंद जुमलों में लिखिए। तो इसका जवाब लिख लीजिए। दरूद सलाम भेजना एक अजीम इबादत है जिसका हुक्म खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। इससे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार होता है, गुनाह माफ़ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। जो शख्स एक बार दरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। दूसरे में आ जाए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे जाने वाले दरूदों में से कोई एक अपनी कॉपी में दुरुस्त नकल कीजिए और उसका तर्जुमा भी तहरीर कीजिए। आप इसमें पूरी तरह जो है दरूद इब्राहीम वो पूरा भी लिख सकते हैं, वो आप नेट से अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसका तर्जुमा भी मिल जाएगा। वरना आप अगर छोटा जो है दरूद वो है दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो इसमें जो सबसे पहले है उसकी है ज़ात पर दरूद व सलाम, उसकी हर बात पर दुरूद व सलाम, तो ये आप को पता है ये नात का हिस्सा है। वो खालिक जहाँ है, वो राज़िक जहाँ है, यानी कि ये अल्लाह पाक के बारे में बात हो रही है, तो ये हामिद का हिस्सा है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, तो यहाँ पे नबियों की बात हो रही है, तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। तो ये नात का हिस्सा है। जो चीज़ खुदा ने है बनाई ज़ाहिर है इसमें खुश नुमाई, तो ये हामिद का हिस्सा है। इसी तरह आगे आ जाए बोलना। तीसरा सवाल है नात में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या कहा गया है। जोड़ी में अपने साथी को बताइए, ये भी बताइए कि आप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर किस तरह से अमल करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इस नात में बताया गया है कि आप तमाम जहानों के सरदार हैं, आपका मुकाम इतना बुलंद है कि कहकशां भी आपके रास्ते की धूल है।
آپ غریبوں کی مرادیں پوری کرنے والے اور تمام نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے ہیں۔ اور یہ دوسرا حصہ کہ ان کی تعلیمات پر کس طرح عمل کرتے ہیں، تو یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچ بول کر، بڑوں کا ادب کر کے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آ کر اور دوسروں کی مدد کر کے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے، اس طرح سے آپ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اگلے صفحے پر آ جائیں تو زبان شناسی قواعد، عربی قاعدے سے جمع بنانا۔ عربی قاعدوں کے لحاظ سے دی گئی مثالوں کے مطابق دیے گئے الفاظ کی جمع بنائیے۔ واحد اور جمع انہوں نے 2 کالم بنائے ہوئے ہیں، آگے یہ بھی سب کا واحد جمع، ٹھیک ہے۔ جسم ہے یعنی ایک واحد، اور اس کی جو جمع ہے اجسام ہے۔ اسی طرح اصل ہے اور اس کی جمع اصول۔ اسی طرح ادیب ہے اور اس کی جمع ادبا۔ اب یہ 3 طریقے کے انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ اس طرح سے ان کے مطابق آپ نے باقی جو ہے الفاظ ان کو بھی جمع کرنا ہے۔ جمع بنانا جیسے حکم ہے، اس کا ہوگا احکام، جیسے خبر ہے اخبار، قسم ہے اقسام، شجر ہے اشجار۔ اسی طرح ہے اصل، تو اس کا اصول بنایا تو امر امور، حرف حروف، رقم رقوم، ظرف ظروف، ادب ادبا، امیر امرا، جاہل جہلا، خلیفہ خلفا، شہید شہدا۔ اگلے میں آ جائیں، دیے گئے الفاظ اور ان کی جمع اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ حکم احکام حرف حروف، جیسے آپ حکم کا جملہ بنا لیں، امی نے آج مجھے سختی سے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پھر احکام ہے، حکومتی احکام کے مطابق بارش کے دنوں میں سمندر پر جانے پر پابندی ہے۔ اسی طرح حرف، علی کے نام کا پہلا حرف عین ہے۔ حروف، ہماری معلمہ نے آج ہمیں تختہ تحریر پر 10 حروف لکھ کر دیے۔ اگلا سوال ہے 5واں، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ فلک، فلک کہتے ہیں آسمان کو۔ عروج کہتی ہے کہ فلک کی خوبصورتی دیکھ کر وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتی ہے۔ ستارے، کل رات بجلی گئی تو ہم نے دیکھا کہ آسمان پر بہت سارے ستارے نظر آ رہے تھے۔ عرش، سائنس کی مدد سے انسان آج عرش کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ مقام، آج میں جس مقام پر ہوں وہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ درود و سلام، ہمیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ چھٹا سوال ہے، حمد میں بتائے گئے طریقے کے مطابق اس شعر کی تشریح کیجیے۔ ہے لقب ان کا سرور کونین، یہ جہاں وہ جہاں محمد کا۔ تو اس میں پہلے ہے حوالہ، اس نعتیہ شعر کے شاعر صوفی تبسم ہیں۔ صوفی تبسم نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی اور تمام عمر علمی اور ادبی کاموں میں مصروف رہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اعلیٰ مقام کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا لقب سرور کونین ہے، جس کے معنی دونوں جہانوں کے سردار اور امیر کے ہیں۔ جس ہستی کا یہ لقب ہو اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ یہ جہاں جس میں ہم زندہ ہیں اور وہ جہاں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، دونوں کی سرداری کا شرف حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حاصل ہے۔ دوسرے جہاں سے مراد عالم بالا ہے، جہاں فرشتے، ارواح اور جنت دوزخ ہیں۔ اس عالم کی سیر بھی حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ان کی حیات میں ہی شب معراج میں کروا دی گئی تھی۔ یہ جہاں اور وہ جہاں دونوں اس عظمت والے نبی کے ہیں، جس کی امت ہونے کا شرف مسلمانوں کے پاس ہے۔
اگلا ہے اس نعت سے اپنے پسندیدہ 4 اشعار خوش خط لکھیے. تو آپ ان میں سے کوئی بھی چن کے 4 اشعار لکھ لیں اپنی کاپی میں. آگے سرگرمی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی کم از کم 10 احادیث پر مشتمل کتابچہ بنائیے. تو ایک بکلیٹ بنانا ہے جس میں آپ نے 10 احادیث اور ان کا ترجمہ لکھنا ہے. تو یہ آپ بڑی آسانی سے انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھ دیں تب بھی آپ کو مل جائیں گی، یا گوگل کے جو ہے اس میں آپ سرچ کر لیں، اس کے اکارڈنگلی اس کو ایکٹیویٹی کو آپ نے کرنا ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ جو ہے پہلا جو ہے سبق دوسرا نعت تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. حمد کا ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے، آپ چمپا کی جو ہے پلے لسٹ اس میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. شکریہ.